जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत कम लोगों को पता होगा कि मनुष्य की योनि कब मिलती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि मनुष्य का जन्म कितनी योनि के बाद मिलता है और क्या करने से मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, नर जन्म दुर्लभ प्राप्य, अर्थात यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यह यूं ही किसी को नहीं मिलता, न ही यह भाग्य मात्र से मिलता है। इसके पीछे होते हैं अनेक जन्मों के पुण्य, कर्म, तप, सेवा और भक्ति। इस संसार में 84 लाख योनियां मानी गई हैं। जीवात्मा इन सब योनियों में भटकती रहती है, बार बार जन्म लेती है, मरती है और फिर से जन्म लेती है। लेकिन जब उसके कर्म विशेष प्रकार के होते हैं तब उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म वही पाता है जो सत्कर्म करता है, जो दया करता है, जो धर्म के अनुसार जीवन जीता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो गौ सेवा करता है, जो सच्चा और शुद्ध आचरण रखता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो वाणी से किसी को दुख नहीं देता और जो सदैव ईश्वर का स्मरण करता है। पुराणों में भी कहा गया है, जो प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता है, जो प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाता है, जो निर्धनों की सहायता करता है, जो अपने जीवन में किसी भी प्राणी को जानबूझकर कष्ट नहीं देता, उसे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो जीव को मनुष्य जन्म देते हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो जीव सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता है, जो सेवा भाव से जीवन व्यतीत करता है, जो अपने अहंकार को छोड़ देता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे ही यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और यह शरीर किसी विशेष कार्य के लिए ही दिया गया है। वह कार्य है मोक्ष की प्राप्ति। यदि मनुष्य इस जन्म में भी मोह, माया, क्रोध, लोभ, काम और अहंकार में फंस गया तो उसे फिर पशु योनियों में जाना पड़ सकता है। मनुष्य जन्म में ही वह शक्ति है जिससे वह कर्म के चक्र को तोड़ सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता। एक गाय केवल गाय है, एक कुत्ता केवल कुत्ता है। वे अपने पूर्व जन्म के कर्म भुगतते हैं लेकिन कुछ नया नहीं कर सकते। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। इसलिए शास्त्र हमें बार बार कहते हैं, यह समय बहुमूल्य है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। अब हम एक कहानी सुनाते हैं राजा जनक की। एक बार राजा जनक ने एक यज्ञ कराया और पूछा, इस सभा में कौन है जो कह सकता है कि वह सच्चा ब्राह्मण है। सभी यह सुनकर चुप रहे। तभी एक साधु आया और बोला, मैं बता सकता हूँ कि कौन ब्राह्मण है और कौन नहीं। उसने एक एक करके सभी को परखा और कहा, यह शरीर ब्राह्मण नहीं बनाता, कर्म ब्राह्मण बनाते हैं। उसी प्रकार कोई इंसान के रूप में जन्मा है, यह जरूरी नहीं कि वह सच्चा मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वह है जो मनुष्यता को समझे, दूसरों की पीड़ा को महसूस करे और धर्म के मार्ग पर चले। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपनी पत्नी या पति के प्रति निष्ठावान रहता है, जो दान देता है, जो तर्पण करता है, जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, जो भगवान का नाम जपता है,
वह व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है और अगले जन्म में मनुष्य रूप प्राप्त होता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति का मनुष्य जन्म अच्छे कर्मों से होता है, लेकिन वह इस जीवन में गलत रास्ते पर चला जाता है। वह श्राप, मांस, झूठ बोलना, अत्याचार में लग जाता है। तब अगले जन्म में उसे अधम योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन को अपने ऐसा बनाओ कि अगला जन्म और भी उच्च हो, या फिर जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाए। अब हम एक और कथा सुनाते हैं। एक शिकारी था जो पशु मारकर जीवन यापन करता था। एक दिन वह एक ऋषि के संपर्क में आया। ऋषि ने उसे समझाया, यह जीवन किसी को मारने के लिए नहीं है। शिकारी को पश्चाताप हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अब हिंसा कभी भी नहीं करेगा। उसने अपना जीवन बदल लिया, गौशाला बनाई, वृक्ष लगाए और अंत में जब मृत्यु आई तो उसे भगवान ने अपने धाम में स्थान दिया। यही तो है कर्म की महिमा। कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो अपने कर्मों को सुधार कर अगले जन्म को इस जन्म से भी सुंदर बना सकता है। देवी भागवत में लिखा है, जो स्त्री अपने पति के साथ निष्ठा से रहती है, जो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देती है, जो झूठ नहीं बोलती, जो किसी की निंदा नहीं करती, जो अपने सास ससुर की सेवा करती है, वह स्त्री मनुष्य रूप में ही बार बार जन्म लेती है और अंत में देवी स्वरूप को प्राप्त करती है। ऐसे ही पुरुष जो पत्नी का आदर करता है, जो घर को मंदिर की तरह पवित्र रखता है, जो धन को सेवा में लगाता है, वह भी पुण्य आत्मा होता है। अब हम तुलसीदास जी की एक बात को समझते हैं। उन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सेवा की तो उन्हें आशीर्वाद मिला कि वे अमर होंगे और जब तक यह संसार है तभी तक उनका यश रहेगा। सेवा ही तो सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा कर्म है। शिवपुराण यह कहता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव को जलाभिषेक करता है, जो शिव नाम का जप करता है, वह चाहे किसी भी योनि से आया हो, उसे अगला जन्म मनुष्य रूप में ही मिलेगा। वह मनुष्य बनने के बाद यदि भगवान शिव की भक्ति करता है तो शिवलोक तक पहुंच सकता है। अब एक प्रसंग आता है एक साधु और एक भिखारी का। भिखारी ने जीवन भर सिर्फ धन मांगा और कभी धर्म का विचार नहीं किया। साधु ने उससे कहा, यह धन कुछ काम नहीं आएगा, तो थोड़ी देर प्रभु का नाम ले। भिखारी ने हंसकर मना कर दिया। कुछ वर्षों बाद वही भिखारी मर गया और उसे कुत्ते की योनि मिली। जब साधु ने ध्यान से देखा तो उसकी आत्मा से बात की। भिखारी ने कहा, हे साधु, आपने सही कहा था। काश उस समय मैंने भगवान को याद किया होता तो अब मैं पशु बन गया हूँ और फिर से करोड़ों जन्म लगेंगे मनुष्य बनने में। इसलिए कहा गया है, इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो जाए। यही उद्देश्य है मनुष्य जन्म का। यही कारण है अच्छे कर्मों से ही यह शरीर प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन और भगवत भक्ति, ये सब कर्म ऐसे हैं जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं। यदि आप प्रतिदिन
केवल 10 मिनट ईश्वर के नाम में लगाए वह भी पुण्य बन जाता है। अंत में यही कहूँगी, समय रहते हुए चेतो, हर दिन हर क्षण एक अवसर है पुण्य अर्जित करने का। दूसरों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा और ईश्वर की भक्ति, ये ही मार्ग है मनुष्य जन्म पाने। तो प्रिय भक्तों, आज आपने जाना किन किन कर्मों से मिलता है यह दुर्लभ मनुष्य जन्म। आशा है कि आप इस जीवन को सार्थक बनाएंगे और ऐसे पुण्य कर्म करेंगे जिससे आपका अगला जन्म इस जन्म से भी दिव्य हो। प्रभु आपके जीवन में प्रकाश भरे, यही शुभकामनाएं हैं। अब इसी के साथ हम अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कथा अच्छी लगी है या नहीं।